नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल उपवन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को ला रहा हूं। कैरियर से रिलेटेड ये टॉपिक है। आप जो जिस पद पे ज्वाइन करेंगे उसके क्या स्कोप है, प्रमोशन स्ट्रक्चर्स क्या है, वेतनमान क्या होगा, क्या क्या स्कोप है, कैसी कितनी छुट्टी मिलेगी एवं क्या पढ़ने का मौका मिलेगा, क्या हम इसी पद पर बने रहेंगे या आगे भी जा सकते हैं, 8वां पे कमीशन में क्या होगा, कहाँ तक ये पद जा सकता है, प्रमोशन के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, सभी जॉब सिक्योरिटी क्या है, पद कैसा होगा, क्या कार्य होंगे, कितनी पद बढ़ गई है, सभी बातों पे मैं चर्चा करूंगा। वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा और कृपया आप अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। आज का वीडियो है बीएसएससी के द्वारा जो निकला गया पद है कार्यालय परिचारिका, ऑफिस अटेंडेंट, कार्यालय परिचारिका। उसके लिए आज का ये वीडियो है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी तुरंत एडिट ऑप्शन दिया गया कि आप अपने जो फॉर्म में यदि गलतियां हैं जेंडर में तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। तो अपने जिसकी भी जो भी गलतियां हैं वो जाके अपने साइट पे, बीएसएससी के साइट पे जाके अपने प्रोफाइल में चेंज करके उसको सुधार करें। जो भी गलतियां हैं आप जाके तुरंत सुधार कर लीजिए। पद बढ़ चुकी है, 5100 के करीब पद हो चुकी है। पद बढ़ने की प्रचुर संभावना है, पद बढ़ने की प्रचुर संभावना है। लगभग 7 से 8 हज़ार ये पद जाएगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक जो भी डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट आएंगे वो ऐड होते जाएगा। जनरली देखा जाता है सभी विभागों में दिसंबर और लगभग मार्च तक में बहुत सारे रिटायरमेंट्स होते हैं। तो रिटायरमेंट जैसे जैसे होते जाएगा, यदि एग्ज़ाम डिले होता है तो सारे पद बीएसएससी को मिलेंगे और सारे पद इसमें इंक्लूड होता जाएगा। गवर्नमेंट एक बार में पद को भरने की प्रक्रिया में लगी रहती है कि बार बार एग्ज़ाम नहीं लेना पड़े, पद खाली नहीं रहो, काम नहीं रुके, प्रशासन अच्छे से चलते रहे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कार्यालय परिचारी है ये एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे लोअर पद है। टॉप मोस्ट पद है एसीएस, लोअर मोस्ट पोस्ट कार्यालय परिचारी। इससे ऊपर होता है एलडीसी। अब एलडीसी, यूडीसी, हेड क्लर्क या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अपर डिविजनल क्लर्क, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, एसीएस, ये सब हायरार्की में आता है। कहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी, कहीं डायरेक्टर्स, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग पद है, अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है। एसीएस ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर वाले सभी आईएएस होते हैं। अंडर सेक्रेटरी में कोई बिहार प्रशासनिक सेवा के या अंडर ट्रेनिंग आईएएस भी बन जाते हैं, या सेक्शन ऑफिसर वाले प्रमोट होकर अंडर सेक्रेटरी के पद पे पहुंचते हैं। कार्यालय परिचारी ज्वाइन करने से क्या क्या फ़ायदा है? यदि आप अभी तक बेरोजगार हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, टेक्निकल कोर्स किए हुए हैं, मैट्रिक पास है, इंटर पास, सभी के लिए है। जरूरी नहीं है कि केवल जो मैट्रिक पास है वही फॉर्म फिलअप करेगा। सभी लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के टाउन में रहेंगे, क्षेत्रीय कार्यालय में आपकी पोस्टिंग होगी, सचिवालय में पोस्टिंग होगी, तो पढ़ने का मौका मिलेगा। ड्यूटी आवर्स जो 8 आवर्स का होता है, 9 to 6, उसमें आप जाएंगे, ड्यूटी करेंगे, उसके अलावा आप पढ़ सकते हैं। प्रेशर थोड़ी कम होती है क्योंकि इसका कार्यालय परिचारी का मेन कार्य होता है फाइल मूवमेंट का। फाइल इस ऑफिस से फाइल लेके उस ऑफिस में जाना, कोई भी लेटर्स है, नोटिफिकेशन है, मान के चलिए कि आपकी पोस्टिंग हो गई समाहरणालय में, निर्वाचन विभाग में पोस्टिंग होगी। निर्वाचन विभाग से फाइल ले जाना है डीएम ऑफिस, निर्वाचन विभाग से फाइल ले जाना है बीडीओ ऑफिस, निर्वाचन विभाग से फाइल ले जाना है मान के चलिए एजुकेशन ऑफिस। तो फाइल आप लेके जाएंगे, कोई भी लेटर आप ले जाके उसको रिसीव करवाएंगे। तो विभाग वाइज है, तो जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी उस अनुसार से। लेकिन मेन कार्य इसका फाइल मूवमेंट का, फाइल लेके जाना है। और आपसे ऊपर होते हैं एलडीसी, एलडीसी से ऊपर होगा यूडीसी। एलडीसी मेन लिपिक संवर्गीय पद हो गया, इंटर लेवल पद होता है। 3rd ग्रेड पोस्ट तृतीय वर्गीय कर्मी कहा जाता है इसे। और इसका बेसिक वेतनमान, अभी जो एडवर्टीजमेंट है ये 7th पे कमीशन का लास्ट पीरियड चल रहा है, तो इसमें 18,000 बेसिक है। 18,000 बेसिक है, लेकिन 8वां पे कमीशन जब आप लोग ज्वाइन करेंगे, जब इसकी फाइनल रिजल्ट आ जाएगी तो उस समय में 8वां पे कमीशन लागू हो चुका होगा। उसके जो रूल्स रेगुलेशन हैं डिट्टो इसी पे लागू हो जाएंगे। ये इसी पद पे, सब पद पे लागू हो जाएगा। तो अभी मान के चलिए 18,000 है, मिनिमम 2.57, 2.25, 2.289
जो जितने भी गुना बेसिक में आए, तो मान के हम लोग चलते हैं कि 42 से 43,000 44,000 तक बेसिक हो सकता है। और इन हैंड DA है, TA है, HRA है, मेडिकल अलाउंसेस है, सभी सारे अलाउंसेस मिल के इसमें कम से कम 55 से 56,000 रुपया इन हैंड आपको मिलेंगे ही। 55 से 56,000, हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए, हो सकता है थोड़ा घट जाए। ये जब तक रिपोर्ट्स नहीं आएगा एड पे कमीशन का कुछ कहा नहीं जा सकता है। और अभी के मान के चलिए आप 40 से 42,000 रुपया आपके बन रहे होंगे अभी यदि आप ज्वाइन करते हैं आज के डेट में, तो 40 से 42,000 रुपया आपके बनेंगे ये कार्यालय परिचारिका। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है बहुत दिनों के बाद आई है एडवर्टीजमेंट, और इतना के लिए नहीं रुकेगा ये एडवर्टीजमेंट। जो एडवर्टीजमेंट में पोस्ट इंक्रीज होगा, बहुत सारे रिटायरमेंट हो रहे हैं, रिटायरमेंट का समय है, दिसंबर से मार्च तक रिटायरमेंट का समय होता है लगभग लोगों का डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। तो सारे पद जब तक PT एग्जाम्स नहीं होंगे, रिजल्ट्स नहीं आएगा, तब तक पद इसमें इंक्लूड होते जाएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप यदि इंटर पास है तो आपके लिए इंटरमीडिएट लेवल, मैट्रिक लेवल, यदि आप ग्रेजुएट है तो तीनों मैट्रिक, इंटर और स्नातक स्तरीय 3 वैकेंसी आपके लिए है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे अच्छा मौका दोबारा बिहार में मिलने वाला नहीं है। जी सही सुन रहे हैं आप, इससे अच्छा मौका दोबारा बिहार में मिलने वाला नहीं है। अपना सब कुछ झोंक दीजिए आप और एक नौकरी तो जरूर ले लीजिए तीनों वैकेंसी में, अपने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। तो ये पद भी बहुत अच्छा है, इस पद में प्रमोशन का बहुत चांसेस है। जब 3 साल आप नौकरी हो जाएगा, आपका अपने कैटेगरी में जो एज क्राइटेरिया मान के चलिए जनरल का 37 ईयर्स, आपको 37 ईयर्स क्रॉस कर जाए तो कहाँ से फॉर्म भरेगा। तो उसके लिए कि यदि आप बिहार सरकार के किसी भी नौकरी में स्थायी रूप से कार्यरत हैं, 3 साल की नौकरी हो चुकी है, तो आपको 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आप 42 साल के एज तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इतनी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। डिपार्टमेंटल भी बहुत सारे एग्जाम्स की, कहीं भी प्रमोशन बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। आप ग्रेजुएट हैं तो आप हेड क्लर्क ASO तक पहुंच सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप ASO SO तक पहुंच सकते हैं, सेक्शन ऑफिसर तक, कोई डाउट नहीं है। आप इसमें पढ़ने का भरपूर समय मिलता है और सारी सुविधाएं हैं जो आप समझ पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको इससे संबंधित जो भी डाउट हो, जो भी प्रश्न हो, आप हो सकता है वीडियो में टाइम लिमिट होता है कि इतना ही बनाना है, इतना देर का बनाना है, बल्कि बहुत सारे प्रश्न मन मस्तिष्क में आ रहे होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रश्न को पूछिएगा। मैं समय रहते तुरंत आपके प्रश्न का आंसर जरूर दूंगा। तो आप लोगों का समर्थन की आवश्यकता है, और अगला वीडियो मैं किस पे बनाऊँ जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।